Athabandhan Masters, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी भी होंगे। यस, ऐसे ही रहना है, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। तो कह दीजिए वो 3 वर्ड, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तो कौन कहेगा? मैं भी कहूंगी, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हम सब अपने आप को कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए शुरू करते हैं हम भविष्य मलिका पुराण के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं। बुक की स्टोरी आप सब सुन रहे हैं, बहुत कम लोग सुन रहे हैं, बहुत कम लोग जान रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। जागरूक गाइस, टाइम निकल जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा। अपने आप को जागरूक बनाने का बहुत जरूरी है। आप सबको जागरूकता के साथ आगे बढ़ने का, अपने आप को वाइब्रेशन में बढ़ाने का, अपनी चेतना को आगे बढ़ाने का। 15वां अध्याय खंडगिरी में भगवान कल्कि की लीला के बारे में वर्णन है। यहाँ पर भगवान जो कल्कि हैं, जो अवतार हो चुके हैं वैसे तो, और किसी को कुछ नहीं पता, बहुत सारी चीजें जगन्नाथपुरी में जो हो चुकी हैं, जो इस बुक में लिखी हुई है। तो उन्होंने बोला भगवान कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में आश्रम बनाकर साधारण मानव की तरह रह रहे होंगे, और उनके 5 सखाओं ने मालिका शास्त्र में बहुत से प्रमाण इसके रखे हैं। जो मालिका शास्त्र में आपको पढ़ के सुना रही हूँ, वक्त बीत चुका है माय डियर फ्रेंड्स, ये अब निकली है ताकि आप सब जागरूक हो जाए। कल्कि भगवान संभल ग्राम में जन्म होने के बाद कहाँ विश्राम करेंगे? द्वापर युग में भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच विचार हुआ था। तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, आप संभल में जन्म तो होंगे, उसके बाद आप विश्राम कहाँ करेंगे? जिसको महापुरुष जगन्नाथ जी ने उद्धव 34 ग्रंथ में इसकी रचना की है। उन्होंने कहा कि श्री भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भक्त उद्धव को ये बताया था, उन्होंने उनको ये बताया था, मैं उड़ीसा के जाज नगर, जिसको किंकट नगर भी कहते हैं, वहीं पर जन्म होगा। उस किंकट नगर के बारे में महापुरुष अच्युतानंद जी ने बताया है। गोहरी टीकरा, किंकट नगर और महुरा ग्राम सब जाज नगर के मध्य में अवस्थित है। तो उन्होंने ये बताया, उद्धव 34 में जो भी किंकट नगर का वर्णन है, उसी किंकट नगर में भगवान कल्कि जन्म होंगे। उनका वर्ण लोहित वर्ण होगा। जो पहले से बताया, जाज नगर, ये नगर, वो नगर, तो वो एक खामखा की बातें थी। तो अब ये बताया जरा क्यों लोगों को नहीं बताना है। माय डियर फ्रेंड, लोग तो उस तरफ भी भागना शुरू कर देंगे, है ना, भगवान के दर्शन नहीं के लिए। भगवान बिना इसके किसी की इजाजत पे दर्शन तो नहीं देंगे ना। जैसा करो कर्म वैसा ही दर्शन, ठीक है। और शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि का वर्ण कैसा होगा, इसके बारे में लिखा गया है। भगवान विष्णु जब ब्रह्मकुल में अवतरित होते हैं, तब उनका वर्ण चंद्रमा जैसा होता है। यहाँ भी महापुरुष जगन्नाथ जी ने ये प्रमाण रखा है कि भगवान कल्कि का वर्ण लोहित वर्ण होगा। भगवान कल्कि अथवा अनंत जहाँ ब्रह्मांड के लिए प्रकाश होंगे, उसी खंडगिरी पर पहले से ख्यात वट वृक्ष भी होगा, और जहाँ महाप्रभु का उद्य स्थल होगा, वहीं पर खीर समुद्र और गंडकी नदी का धरती के नीचे संगम होगा। वहीं पर भगवान कल्कि उदय होंगे। उस समय भगवान कल्कि की उम्र बाल्य होगी और उनके शरीर में अनंत शक्ति रहेगी। वही स्थान गुप्त खंडगिरी है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अवस्थित है। वहीं पर महाप्रभु कल्कि विश्राम करेंगे। इसके बारे में महापुरुष हरिदास जी लिखते हैं। यहाँ महापुरुष हरिदास जी ने अपने ग्रंथ में भगवान कल्कि की लीला उड़ीसा के भुवनेश्वर खंडगिरी में होगी, इसके बारे में रचना की है। और 5 सखाओं ने भी भगवान कल्कि के संभल नगर में जन्म होने के बाद भुवनेश्वर खंडगिरी में लीला, मतलब कहाँ कहाँ वो लीला करने वाले हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। उस स्थान पर खीर समुद्र पहाड़ी के नीचे पाताल लोक में बह रहा है, और वहां पर वो लीला करेंगे। खंडगिरी गुफा में अनंत समय से हजारों हजार महर्षि मुनि भगवान कल्कि के ध्यान में तपस्या कर रहे हैं। तेरे जन्म शरण ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, अर्थात भगवान कल्कि की मानव लीला एका ब्रह्म वन भुवनेश्वर खंडगिरी में होगी।
तो वो गुप्त रूप से ही लीला करेंगे, उन्होंने ये भी बताया है। तो अच्युतानंद जी ने बताया है भगवान स्वयं निराकार कल की पवित्र कुल में जन्म होंगे। इसका अर्थ ब्राह्मण कुल और भक्त लोगों को सत्ययुग में जाने के लिए खंडगिरी का कल्प भक्त लोगों को बांटेंगे। तो ये चीजें अभी बताई जा रही, वो गुप्त रूप से तपस्या करेंगे जहां भी वो रहेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो कहते हैं जहां पर भुवनेश्वर है वर्तमान समय में, अभी वर्तमान समय में जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर उसका पुराना नाम एकाग्रम वन है, और जहां माता भवानी और भगवान शंकर तपस्या किए थे, उसी भुवनेश्वर के खंडगिरी में भक्त जन भगवान कल्कि का दर्शन करेंगे आने वाले समय में। कौन कौन दर्शन करने लायक होगा वो भी होगा, ठीक है। इसीलिए तो बोल रही हूँ जागरूक हो जाइए, कर्मों का खाता। ओके, यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी उत्पात सागर ग्रंथ में प्रमाण रखते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी नीलांचल धाम छोड़कर गुप्त खंडगिरी में निवास करेंगे। उसी समय भगवान कल की योग माया शक्ति से कलयुग को संहार भी करेंगे। तो ये चीजें हो रही हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए उन्होंने बोला है भारत और विश्व के कोने कोने में जाकर भगवान कल्कि के दर्शन करेंगे लोग, ठीक है, उनके भक्तजन, जो उनके भक्त होंगे वो। उसके बाद भक्तजन आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे, फिर पहचानेंगे। तो उन्होंने ये भी बताया है जब भगवान धरा अवतरण करते हैं तब भगवान हर युग में भगवान भक्तों को साथ लेकर सुधर्मा महासंघ का गठन करते हैं। यहाँ पर अच्युतानंद जी ने तेरे जन्म मरण में दिव्य लीला का बारे में प्रकाश ये किया है। भगवान कल की जिस समय संभल नगर पर जन्म लेंगे, पहले से बताया है कि जो जाज नगर बिरजा क्षेत्र वही गुप्त संभल है। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी प्रमाण रखते हैं कि प्रभु जाजनगर से सुधर्मा वहाँ महासभा जैसे सत्य त्रेता द्वापर में गठन किए थे, सुधर्मा नाम की एक संगठन बनाएंगे, सुधर्मा सभा नामक एक संगठन बनाएंगे, जो संगठन सारे विश्व में सत्य युग की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेगा। भगवान कल की उसी सुधर्मा सभा को जहाज नगर से शुभारंभ करेंगे। सुधर्मा सभा के माध्यम से सारे विश्व में भक्तों का उद्धार होगा। अब ये सोचिए भक्त कौन कौन है, क्या आप हैं, क्या मैं हूँ? मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं कहाँ हूँ इसमें, ठीक है। भगवान कल की उसी सुधर्मा सभा को उड़ीसा और भारत के कई स्थानों पर भक्त लोगों के साथ बैठाएंगे और सतयुग के आरंभ के समय भगवान कल की उड़ीसा के जहाज नगर पर 33 करोड़ देवी देवताओं को साथ लेकर सुधर्मा सभा बिठाएंगे, ठीक है। भगवान कल की महाप्रभु के सारे भक्तों का मिलन सुधर्मा महासभा में होगा। सारे विश्व में भक्त देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि सिद्ध संत और भगवान ब्रह्म देव शंकर भगवान नाथ महामुनि उस सभा में उपस्थित होंगे। वहीं पर भगवान विष्णु कल की विष्णु बलराम के रूप में सप्तद्वीप में ही विश्व के राजा बनेंगे। उस भगवान सभा को भगवान श्री कृष्ण संचालन करेंगे। वह सभा बिरजा क्षेत्र जाज नगर पर बैठेगी। सुधर्मा सभा शुरू होते होते उस स्थान पर नारद महामुनि भी आएंगे और वीणा वादन करेंगे। उस सभा में ब्रह्मदेव वेद ध्वनि करेंगे और उस सुधर्मा सभा में विश्व का नया संविधान स्वयं भगवान महाविष्णु ब्रह्मदेव और शंकर भगवान की उपस्थिति में बनेगा। उसके बाद सारे विश्व में राम राज्य प्रतिष्ठित होगा। सारे विश्व में केवल सनातन धर्म ही रहेगा। सारे विश्व के लोग सनातन धर्म को मानकर भगवान कल्कि की शरण में रहेंगे। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी ने शिव कल्प में ग्रंथ में जो जाज नगर को एक बार फिर से प्रमाणित किया है, जहाँ भगवान कल्कि जन्म होंगे, वहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं जिसको जाज नगर कहते हैं, वह विरजा क्षेत्र और दुर्गा माँ देवी का क्षेत्र है। जहाँ पर कल्कि जन्म होंगे उसके उत्तर दिशा में यमुना और कालिंदी नदी एकत्र होकर बह रही है। माता भैरवी देवी जो संहार कारिणी है, उसी स्थान पर विराट ध्वनि करेंगी।
जिसमें ब्रह्मांड के असुरों का विनाश होगा। भगवान कल की भक्त लोगों को सुधर्मा सभा से माध्यम से त्रिकाल संध्या कहने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिकाल संध्या करिए आप सब लोग। त्रिकाल संध्या का मतलब है कि सुबह दोपहर शाम तीनों में आपको तीनों टाइम पे भगवान का नाम का जाप साधना करनी होगी। तो जैसे ध्यान सूत्र सिखाएंगे, भगवान कल की किसी को भी पहचान नहीं देंगे कि मैं प्रभु हूँ। कोई भी साधारण मानव भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएगा, लेकिन भगवान कल्कि सारे विश्व से ब्रिजवासी भक्तों को चुन चुन कर अपनी शरण में ले लेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास ने जाई फूल मालिका में लिखा है कि भगवान कल्कि संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को संस्थापित करेंगे। केवल सनातन ही नहीं, सनातन ही सनातन सारा विश्व हो जाएगा और सभी धर्म का मिलन सनातन में हो जाएगा। कल की भगवान की त्वचा के बारे में 17 अध्याय में लिखा है। कल की भगवान की ध्वजा कैसी होगी, उस ध्वजा में कौन कौन से रंग होंगे। तो उन्होंने ये बताया है, जब आपको ध्वजा दिखेगी इस टाइप की, यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी प्रमाण करते हैं भगवान कल्कि की ध्वजा सफेद रंग, पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग, इन 5 रंगों में रहेगी। ध्वजा के मध्य में एक अक्षर होगा। भगवान कल्कि ध्वजा 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को प्रदर्शित करेगी। उसमें ओम का निशान होगा। कली भारत युद्ध, उन्होंने कहा महाभारत युद्ध का शेष एक बेला युद्ध कहाँ होगा। भुवनेश्वर ने चलिए मैं श्लोक नहीं सुनाऊंगी, मैं सीधा उस पे आती हूँ मुद्दे पे, दोहे का अर्थ बताने के लिए। भारत का एक राज्य उड़ीसा है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर का पौराणिक नाम क्या है, पुराना नाम जो है ओल्ड, उसको बोलते थे एकाम्र वन है। उसी भुवनेश्वर में कली भारत का अंतिम पर्याय युद्ध अनुशिष्ट होगा। भुवनेश्वर के खंडगिरी पर साधु संत भगवान कल्कि को ध्यान कर रहे हैं और उसी खंडगिरी में गुप्त में क्षीर समुद्र बह रहा है। वही क्षेत्र कली भारत युद्ध का स्थान है जहाँ पर कली भारत युद्ध होगा। छतिया वट के महान संत महापुरुष हरिदास, महाराज हरिदास रचनावली ग्रंथ में इसके बारे में लिखते हैं कि भगवान शंकर के अति पवित्र में क्षेत्र में श्री लिंगराज क्षेत्र में द्वापर युग के महाभारत युद्ध में जो एक बेला युद्ध बाकी है, वही युद्ध खंडगिरी क्षेत्र पर भगवान कल्कि के साथ होगा। भगवान कल्कि की लीला खंडगिरी में प्रकाश होगी। उसी समय भगवान नारायण मानव शरीर में कल्कि रूप धारण करके नील ध्वल में प्रकाश होंगे। कली भविष्य में ग्रंथ में महापुरुष लिखते हैं कि भगवान कल्कि के द्वारा जब महाभारत युद्ध का उद्घोष होगा, तब कल्कि भगवान के 5 सखा भी लीला में भाग लेंगे। यही 5 सखा जिन्होंने ये इसकी रचना की है, भविष्य पुराण मलिका पुराण की। भगवान कल्कि को यज्ञ अश्व नाम का एक घोड़ा प्राप्त होगा, वेगवंत उसको बोलेंगे। भगवान कल्कि 12 वर्ष तक खंडगिरी पर निवास करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि खंडगिरी छोड़ेंगे। उसी के बाद सारे विश्व में महासमर विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और गोपाल जी ने फिर कली महासमर के बारे में प्रमाण किया है। इसका अर्थ है जो महाभारत युद्ध का एक बेला युद्ध बाकी है, वह युद्ध भगवान कल्कि के द्वारा कली भारत युद्ध के रूप में होगा, जो 13 महीने तक चलेगा। वह युद्ध उड़ीसा में ही होगा। यहाँ मालिका शास्त्र में लिखा है कलयुग का महाभारत उड़ीसा भूमि में होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास अपने परम शिष्य रामदास को बता रहे हैं कि कली महाभारत उड़ीसा में ही संपन्न होगा। तो यहाँ पर अभिराम परमहंस लिखते हैं, महापुरुष ठाकुर अभिराम परमहंस अभिराम रचनावली ग्रंथ में लिखते हैं कि महाभारत युद्ध का जो वेला युद्ध बाकी है, वही युद्ध कलयुग में
13 महीने तक चलेगा और वही महाभारत युद्ध और विश्व ब्रह्मांड के सभी युद्ध भगवान कल्कि की इच्छा से होंगे। तीसरा विश्व युद्ध, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा है। उसके बारे में क्या कहा है वो मैं आपको बता रही हूँ विस्तार से। भविष्य मलिका में शास्त्र में तृतीय विश्व युद्ध के बारे में यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में 5 शाखाओं ने विस्तृत वर्णन ये किया है। तृतीय विश्व युद्ध कब होगा, किन किन देशों के मध्य होगा, कौन कौन से देश भारत का सहयोग करेंगे और कौन कौन से देश भारत के विरोध में युद्ध लड़ेंगे, किन किन शस्त्रों का प्रयोग होगा और युद्ध का अंतिम निर्णय क्या होगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से इसमें प्रमाण दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि मुझे नहीं इस चीज़ का पता, ये बुक लिखी गई है, ये बुक लिखी है और ये बुक आज ही क्यों आई है, मुझे लगता है ये हम सबको समझाने के लिए आई है कि अपने आप को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। सबको जागरूक हो जाइए अपने प्रति, अपनी सोल की पूरी तरह से। देख लीजिए, मैं तो आपको बार बार आगाह कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे हैं इस बात को। तो आने वाला वक्त सबके लिए बता ही देगा कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है। अभी देखिए कितनी सारी बारिशें, कहाँ कहाँ पुल टूट रहे हैं, बहुत सारी आग लग रही, कुछ कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें हो रही। हमें लगता है हमारे छोटे से शहरों में, हमारे आसपास कुछ नहीं हो रहा, आने वाले शहरों में क्या होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है मालिका शास्त्र के अनुसार, इस बुक के अनुसार, जिस समय चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होगा वही युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। इस बारे में भविष्य शास्त्र रुक्मिणी गीता में लिखा है कि जिस समय मीन राशि पर शनि का चलन होगा उसी समय भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच युद्ध होगा। यह वही युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में परिणत होगा। ठीक है, इस दोहे का अर्थ, कुछ दोहे इन्होंने बोले हैं, लिखे हुए हैं, पर मैं बहुत लंबा हो जाता तो दोहा सुनाने लगी तो फिर सारा दिन हो जाएगा। जब वो कहते हैं सारे विश्व में चतुर्दिक में विश्व युद्ध की ध्वनि प्रकाश होगी, उसी समय चीन के साथ भारत का पहला युद्ध होगा। उस समय सरकारी और गैर सरकारी अनुष्ठान में नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से निकाला भी जाएगा। अभाव के कारण विश्व में चोरी और डकैती की संख्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इस युद्ध में महाभारत युद्ध का महारथी भूरिश्रवा भारत के विरुद्ध में चीन देश के लिए युद्ध करेगा। फिर महापुरुष शिशु अनंत महाराज ने लिखा है मालिका शास्त्र में ही इस दोहे का अर्थ है, यहाँ महापुरुष दृढ़ता के समान प्रमाण करते हैं। जिस समय चीन भारत के साथ युद्ध करेगा उसी समय पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा और दोनों देश मिलकर भारत के साथ युद्ध करेंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है, भविष्य मलिका में ही लिखा है, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के साथ युद्ध करेंगे। पाकिस्तान को तुर्की, ईरान, ब्रिटिश, अमेरिका और 13 मुस्लिम देशों की तरफ से अस्त्र शस्त्र, सैन्य और सब प्रकार का सहयोग मिलेगा। किसको? पाकिस्तान को। अब आगे लिखा है इन्होंने, उसका अर्थ है जिस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा, एक तरफ से भारत रहेगा, दूसरी तरफ से चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, ईरान और मुस्लिम देश लड़ रहे होंगे। उसी समय रूस भारत को सहयोग करेगा और रूस और भारत मिलकर शत्रु देश के सैनिकों के साथ डटकर लड़ेंगे। तो ये मालिका पुराण में लिखा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या आएगा। मैं तो इस पे यकीन कर रही हूँ क्योंकि चीजें सही चल रही हैं इसके कारण। ठीक है, अब आगे प्राच्य अर्थात मिडल ईस्ट के सभी देश, भारत के सभी पड़ोसी देश और यूरोप के कुछ देश सभी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध में कार्य करेंगे और युद्ध लड़ेंगे। उस समय के साथ वह विश्व के सबसे बड़ा महासमर होगा। तृतीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में निर्णायक युद्ध उड़ीसा के खंडगिरी में भगवान कल्कि के साथ होगा। इसके बाद उद्धव भक्ति ग्रंथ में ये रचना है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उद्धव जी को कली भारत युद्ध के बारे में बताया था। उद्धव भक्ति प्रदायिनी
क्षेत्र में लिखा है कि उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर खंडगिरी में जहां भगवान कल्कि निवास करेंगे, उसी स्थान पर घोर युद्ध अथवा कली भारत का अंतिम युद्ध होगा, जिस युद्ध में भारत के सभी विरोधी शत्रु देश चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, अमेरिका और 13 मुस्लिम देशों में सैन्य गण भाग लेंगे। वहीं पर भगवान कल्कि पहली बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग करेंगे। इस युद्ध में सभी दुश्मन योद्धाओं की मृत्यु होगी। उसी समय अश्वत्थामा और शल्य भगवान कल्कि के साथ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद भगवान कल्कि क्रोध से सारे विश्व के मलेच्छों का संहार अपने करके धर्म संस्थापना करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो यानी भारत तो देवी देवताओं का वैसे ही देश है और भारत के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भारत हमारा देश, देवी देवताओं का देश, और यहाँ पर जब कुछ चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जागरूक हो जाइए। अगर भगवान का अवतार है धरती पर, और अगर नहीं बोलूँगी डेफिनेटली है, और आप सब अपने आप पे काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। सुबह शाम दोपहर जप तंत्र कीजिए, मंत्र कीजिए, साधना ज़रूर कीजिए, ध्यान ज़रूर कीजिए। गाइस, तो मैं कल पूर्णिमा के, आज भी पूर्णिमा है, लेकिन कल 11 तारीख को 1:11 पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ध्यान। ठीक है, तो अब लाइव ध्यान होगा, आप सब जुड़िएगा ज़रूर लोटस कॉलिंग चैनल से ही। डेफिनेटली आप सबका ही अच्छा ही होने वाला है। तो हम वहाँ पर आह्वान करेंगे ऑल देवतास को, और बैठ के वो ध्यान करेंगे। हम सब मिलके वो ऊर्जा को बढ़ाएंगे इस भारत पर, वो लाइट को लाएंगे इस भारत पर। अपने लिए संकल्प रखते हुए, अपने सारे सरेंडर भाव में रहते हुए हम सबको ये ध्यान करना होगा। ठीक है, तो आज ही अपने आप को चेंज कर लीजिए, बदल डालिए अपने आप को। जो भी चीज़ें कर रहे हैं उथल पुथल, इधर की चुगली उधर की चुगली छोड़ दीजिए, यही साथ नहीं जाना है। अच्छी चीज़ें लेके जाएंगे। ठीक है, भारत के पास ही है ना, तो अच्छा ही सोचेंगे। त्रिकाल संध्या करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।